हेलो, मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू। इससे जो अगला वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था अम्ल तथा क्षारक को, ठीक है। और हमारे जो आपने अगले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देख लें, इसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो टॉपिक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएच मान। क्लास 10th में इसके बारे में एक क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप में, और इसको आपको है अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ध्यान दें, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। पीएच मान या पीएच वैल्यू। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि ये पीएच मान है वो दिया किसने, किसने बताया। तो सबसे पहले जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने पीएच वैल्यू के बारे में बताया। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीएच मान के बारे में बताया गया, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखें। हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात एस पॉजिटिव आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। आपको समझना है कि जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो ऋणात्मक लघुगणक है, उनको पीएच मान कहते हैं। पीएच मान किसे कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन का जो लघुगणक है उसे क्या कहते हैं हम? पीएच मान कहा जाता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, ये ऋणात्मक लघुगणक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक लघुगणक। इसको तो उसे हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। एक बार दोबारा से समझ लें कि जो हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है अर्थात जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। पीएच इजिकल टू माइनस लोग की एस लोग एस पॉजिटिव की सांद्रण, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना और यहाँ इसको ध्यान रख लेना। वैसे दोनों फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एस पॉजिटिव आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात माइनस पीएच। अगर आपको 10 की ये पीएच दे रखी हो तो आप एस पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हो, सांद्रण। अगर आपको एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण दे रखा हो तो आप पीएच मान को ज्ञात कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। क्या है? टेबल है। इसे आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं एक बार पूरी दिखाने का कोशिश करता हूँ, दिख जाए आपको। हाँ, अब देखिए कि जो पीएच मान है, जो सोरेनसन ने एक पैमाना दिया था, पीएच स्केल, इसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ये स्केल जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे। तो इसमें क्या है कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान है वो 7 होता है। कितना होता है? पीएच मान है वो 7 होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस लिखा होता है 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होते हैं, वो 0 से 14 तक होते हैं। ये देखो यहाँ पर पीएच मान लिखे हुए, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिखे हुए हैं। यहाँ 20 में 20 एक अंक आता है 7। 7 पर उदासीन विलयन होता है। कौन सा विलयन? उदासीन विलयन। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब हम 7 से ऊपर जाते हैं, किधर जाते हैं? ऊपर।
तो क्या होता है कि अम्लीयता बढ़ती है, इधर की साइड है अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है, अम्लीय शक्ति का मान बढ़ता है। जैसे आपको कहा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताओगे कि 7.4। तो मैं पूछूंगा आपको कि ये क्षारीय है या अम्लीय है, तो आप कहोगे कि ये तो क्षारीय है, 7 से इधर की साइड है, इधर की साइड क्या बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ती है, तो 7.4 आएगा यहाँ पर। तो इधर की साइड होगा 7.4, करीब क्षारीय के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर 7 से कम हो पीएच मान तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ऊपर हो तो क्षारीय शक्ति बढ़ेगी और 7 से कम अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। और 7 हो पीएच मान तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन, उदासीन। ये पीएच मान लिखे हुए एक बार देख लें। और इधर की साइड जाएंगे हम तो अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम होगा यहाँ पर, और नीचे की ओर क्षारीय शक्ति का मान बढ़ेगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस नोट में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सूत्र लिखे हुए हैं, इनको आपको कंठस्थ याद कर लेने, ठीक है। यहाँ है एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण इजिकल टू 10⁻⁻ PS। हमने इस फॉर्मूले को पहले ही देख लिया है और यहाँ पर कंबाइन करके लिखा है मैंने, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको OS आयन की सांद्रता दे रखी हो, सांद्रण दे रखा हो, तो आप POS ज्ञात कर सकते हो, इसको भी याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले को OS नेगेटिव का सांद्रण बराबर 10⁻⁻ POS, ठीक है। अगर आपको POS दे रखा है तो आप OS नेगेटिव का सांद्रण ज्ञात कर सकते हो, अगर इसका मान दे रखा है तो आप ये ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला है S पॉजिटिव का सांद्रण और OS नेगेटिव का सांद्रण इजिकल टू KW। आप इस KW को क्या कहते हो, जल का आयनिक गुणनफल। क्लियर, ये होता है इजिकल टू 10⁻⁻14 के बराबर। इसको भी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। और एक इससे भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे सारे फॉर्मूले हैं वो महत्वपूर्ण हैं, इस फॉर्मूले पर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। PS + POS इजिकल टू 14। अगर आपको PS का मान दे देंगे तो POS का मान पूछ लेंगे, और POS का मान दे दिया तो PS का मान पूछ लेंगे। सीधी सी बात है, कैसे निकालना है देख लें। जैसे आपको POS का मान दिया है 10, मान लेते हैं, कितने 10, तो आप क्या करोगे, PS + 10 = 14। इस POS के जगह पर क्या रखोगे आप, 10। PS निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इधर की साइड पक्षांतर कर लोगे, 14 में से 10 निकल जाएंगे तो PS मान कितना आएगा, 4। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा तो इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो वैसे इसमें पूछे, वैसे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 बार फार्मूले पुटअप करने पड़ सकते हैं आपको, ठीक है। काफ़ी सरल इक्वेशन पूछा जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, सीख जाओगे आप, ठीक है। ये फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखें। अब हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इन पीएच मान, ठीक है। सबसे पहला जो महत्व है वो किसके अंदर होगा, पाचन में पीएच का कार्य। पीएच का हमारे जो शरीर में पाचन की क्रिया होती है उसमें क्या क्या योगदान रहता है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आमाशय की जठर ग्रंथियाँ, जो जठर रस जो इसमें HCl जिसका पीएच मान होता है 1.2, कितना होता है 1.2,
तो आपको बताना है, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जिसका मान 1.2 है वो अम्लीय प्रकृति में होगा या क्षारीय प्रकृति में। मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे। ठीक है, आपने सही बता रहे हो आप कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, अब देखिए, भोजन को गलाना व रोगाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, पीएस मान क्या करता है, पीएस का कार्य है भोजन को गलाने में भी कार्य करता है, रोगाणुओं को नष्ट भी करता है। अब है दंत क्षय। ये क्या है, देखो, दांतों में फंसा भोजन जीवाणुओं द्वारा सड़ता है, अम्लीय हो जाता है। भाई, दांतों में फंसा जो भोजन है वो जीवाणुओं के द्वारा सड़ा जाएगा, वो अम्लीय माध्यम हो जाएगा, अम्लीय होगा, जिसकी पीएस मान है वो 4 से कम होगी। दांतों का इनेमिल नष्ट हो जाता है, जो एक होता है अंदर पदार्थ वो नष्ट हो जाता है, जिससे अम्लीय प्रकृति होती है। जिसका पीएस मान है 4 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति होगी, और दांतों का इनेबल है वो नष्ट हो जाता है। क्लियर। अब चौथा है, हमारा शरीर है कितने पीएस मान पर एकदम अच्छे से कार्य करता है। पीएस मान कितना होना चाहिए हमारे शरीर का नॉर्मली। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 पीएस पर ही सबसे अच्छा कार्य करता है। जो हमारा शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएस के अंदर ही वो हमारा शरीर है वो सबसे अच्छा कार्य करता है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए भी पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी का पीएच मान अप्रॉक्सीमेटली 7 होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए, 7। आपने पढ़ा होगा कि उदासीन जो हमारी भूमि होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसमें काफ़ी फसल अच्छे से होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अब हमारा अगला है 6ठे नंबर पे, पौधों व जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा कैसे करते हैं। देखो, जैसे पौधे और जंतुओं द्वारा हम आत्मरक्षा करने के लिए भी ये अम्ल है, सॉरी पीएस है, पीएस मान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे बिचबूटी, नीटल, बाल जैसे कांटे होते हैं। कैसे होते हैं, बाल जैसे कांटे। उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है और मेथेनोइक एसिड, जिससे हमारे शरीर में जलन व दर्द होने लगता है। और हम इसके उपचार के लिए किसको प्रयोग में करते हैं, आराम के लिए बेकिंग सोडे को, या आप कर सकते हो डाक प्लांट की पत्तियों का रस। ठीक है, अब है मधुमक्खी का डंक, इसमें भी अम्ल होता है, दर्द और जलन होगा, आराम के लिए आप क्या करोगे, बेकिंग सोडे को यूज में लोगे। आप एक बात आपको पता है कि अगर आपने जो मधुमक्खी है वो आपके शरीर में अम्ल स्रावित करेगी तो आपको दर्द या जलन होगी, और आप आराम करने मतलब आराम आपको पाना है तो आप अम्ल थोड़ा ही उसके ऊपर लगाओगे, क्या लगाओगे, क्षार लगाओगे इसके उपचार के लिए। अगर आप क्षार को लगाओगे तो आपका जो अम्लीयता है वो कम हो जाएगी, उदासीनता की ओर बढ़ेगा, तो आपकी उदासीन चमड़ी होगी तो आपके शरीर पर है जो जलन और दर्द है वो कम होगा। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा है वो क्षारीय होगा अगर आपने मधुमक्खी ने काटा है आपको तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अम्ली लगा लो और भागते फिरो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम, बर्फ, बीरड, सॉरी बर। ठीक है, आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में वेस्प, और हिंदी में लिखा हुआ है ब्रैकेट में वीरड। आप जानते होंगे, इतना मुझे तो पता नहीं है यह क्या होता है। का डंक है, उसमें क्या होता है, क्षारक होता है, और इसमें भी दलन और दर्द और जलन होगा। और आराम के लिए क्या लगाओगे इसमें, सिरका या अचार। अचार कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जब बीरड आपको डंक मारेगा तो उसमें क्या होगा, क्षार या आपके शरीर अंदर प्रवेश करेगा तो आपको दर्द और जलन होगा। उसके आराम के लिए आप सिरका या अचार को यूज में ले सकते हो। ठीक है, अब आती है हमारी नन्ही सी चिट्टी। चिट्टी में आपको सबको पता है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आप कह सकते हो मीथेनोइक एसिड, इससे भी होता है जलन, और आराम के लिए आप कैसे क्या करोगे, बेकिंग सोडे को यूज में लोगे। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएस पर आंकिक प्रश्न।
और हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।